धन के चार्ट्स पर आप ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक ट्रेडिंग का एग्जांपल और एक स्कैल्पिंग का एग्जांपल हम देखेंगे कि ये कैसे आप एक ही स्क्रीन से सब कुछ जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक पहले किसी शेयर में ट्रेड करके देखेंगे, इंट्राडे ट्रेड, फिर हम थोड़ा ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट्स से कोई एक रिलायंस ऐड कर लेते हैं। लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। और हम इसका चार्ट जो है वो ये इसमें देखिए, आपको ट्रेड करने के लिए यहाँ दो चार्ट आते हैं। एक चार्ट ये यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो इसके साइड में खुलता है, और दूसरा आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके ये यहाँ पे खुलता है tv.dhan.co। आप इसकी बजाय यहाँ जाने की बजाय आप सीधा भी ब्राउज़र में जाके tv.dhan.co अगर आप लिखेंगे तो भी आप ये इस तरह से चार्ट आ सकता है। यहाँ पे आपको जिसमें भी ट्रेड करना है, मान लीजिए आप इन्फोसिस में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप उसको भी ऐसे लोड कर सकते हैं। तो जो भी आप लोड करना चाहें, एग्जांपल के लिए यहाँ मैं जो है रिलायंस लोड कर रहा हूँ फिर से। तो ये वाला ट्रेडिंग व्यू वाला जो लिंक है इस पर मैं क्लिक करके और मैं ये लोड करता हूँ, तो ये आपका लोड होता है tv.dhan.co। और यहाँ पे आपके ये बगल में ये विंडो आ रही हो तो आप इसको इस तरह से बंद कर सकते हैं। दोबारा ओपन करने के लिए यहाँ से, यहाँ जो भी शेयर्स वगैरह आपके जो आपकी जो वॉच लिस्ट में एडेड है, जैसे मेरी वॉच लिस्ट में ये वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2, तो ये सारी जो चीज़ें आपने यहाँ पे जो ऐड की हुई हैं इसमें वही आपको यहाँ पे विजिबल है। तो इस तरीके से ये मेरी यहाँ से मैंने रिलायंस ऐड किया है और ये मेरा निफ्टी है। तो मैं रिलायंस लोड कर लेता हूँ और इस विंडो को यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इस पर ट्रेड करना है, तो पहली बात तो मैं अपनी ट्रेडिंग जो है 5 मिनट के चार्ट पे करता हूँ। आप 5 पे करते हैं, 3 पे करते हैं, 15 पे करते हैं। ये सब आपका अपना व्यू हो सकता है। मान लीजिए मेरा व्यू जो है, सबसे पहले मैं व्यू डिसाइड करता हूँ कि मेरा व्यू क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ मैं फिर आपको बता दूँ, कोई शेयर में रिकमेंडेशन नहीं है या रिलायंस में कि आज ट्रेड करें नहीं करें, सिंपली मैं मेरा व्यू बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरा व्यू है कि यहाँ इस पॉइंट पे अगर ये मार्केट आता है तो इस पॉइंट पे मुझे बाय करना है। तो मैं यहाँ पे जो है ये जो पॉइंट है लेट्स से 1329, तो अब इस पे अगर मेरे को एक बाय ऑर्डर लगाना है, इसी स्क्रीन पे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना बाय ऑर्डर लगा सकते हैं, किस तरह से अपना सेल ऑर्डर लगा सकते हैं, किस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, किस तरह से आप अपना टारगेट लगा सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे बाय ऑर्डर लगाना है ये 1330 पे, मान लीजिए, ठीक है। तो बाय ऑर्डर लगाने के यहाँ पे कई सारे तरीके हैं दोस्तों। पहला तरीका है कि आप ये माउस जो है वो यहाँ से घुमा के, ये हल्का सा प्लस साइन दिख रहा है, आप इस पे ले जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये 3 ऑप्शन मिलते हैं, बाय, सेल एंड सेल विथ ए स्टॉप लॉस, ठीक है। पहली जगह ये है। सेकंड जो है वो है ये सेल का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बाय का दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी यहाँ साइड में ये बाय सेल वाली विंडो खुल जाती है। सिमिलरली इसी तरह से ये तीसरा यहाँ पे है, ये सेल का विंडो है, ये बाय का विंडो है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी ये यहाँ पे ये विंडो खुल जाती है। और चौथा ये जो यहाँ पे जो साइन आ रहा है ये अप और डाउन वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो और ये यहाँ पे इस ब्लू पे जो क्लिक करके ये विंडो खुली थी, ये दोनों विंडो सेम है। आप सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेल वाली विंडो खुलेगी, ये बगल में इसी के बाय सेल यही विंडो है, और यही विंडो यहाँ से खुलती है, ठीक है। आप लेकिन जब यहाँ पे जाके ये प्लस साइन पे आप प्रिसाइज प्राइस अगर आपको चाहिए, क्योंकि इन सब में आपको प्राइस यहाँ पे भरना पड़ेगा, आप यहाँ भी क्लिक करेंगे, यहाँ भी क्लिक करेंगे तो आपको प्रिसाइज प्राइस भरना पड़ता है। तो अगर आप प्रिसाइज प्राइस नहीं भरना चाहते, सीधा अपना प्राइस यहीं से लेना चाहते हैं, तो आप सीधा जो है जहाँ भी आपका प्राइस हो वहाँ पे आके ये प्लस पे क्लिक करो और देखो अब ये प्राइस अपने आप भरा हुआ आएगा। अगर मुझे बाय करना है यहाँ तो ऐसे में देखो, तो ये जो है सेल, ये बाय, तो बाय करना है, मेरे बाय वाला विंडो चालू है और यहाँ मेरा प्राइस आ गया है 1330। और ये बता रहा है, ये टिक्स जो है ये बता रहा है कि आस्क प्राइस से कितना टिक नीचे है। तो हमारे इसका जो टिक है वो 5 पैसे का टिक है, तो उससे कितने टिक्स नीचे है, प्राइस यहाँ चल रहा है, यहाँ से कितना नीचे है, तो ये 127 126 टिक इससे नीचे है, ठीक है। अब वो हो गया। अब दूसरा है कि आप क्वांटिटी, मान लीजिए मैं एक लॉट खरीदना चाहता हूँ तो एक लॉट की क्वांटिटी इसकी मान लो 250 है, ठीक है। और वो मैं ट्रेडिंग के लिए खरीदना चाहता हूँ तो मैं इसको इंट्राडे रख रहा हूँ। तो ये जो है ये आपको पहली चीज़ इस तरीके से करके आप अपना बाय ऑर्डर जो है लगा सकते हैं। अब जैसे ही आपने बाय ऑर्डर लगाया, ये स्क्रीन बंद कर देता हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि आपका बाय ऑर्डर जो है वो कहाँ पर लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बता रहा है कि आपके 250 क्वांटिटी का ऑर्डर लगा हुआ है, बाय ऑर्डर है और लिमिट है,
है, और लिमिट है मतलब किस प्राइस पे लगा है, तो लिमिट आपका यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये आपका लिमिट प्राइस है, यानी 1330 पे अगर प्राइस आया तो मेरे लिए 250 शेयर जो है वो खरीद लिए जाएंगे। तो ये जो है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जैसे ये बाय ऑर्डर लगा है, इसी तरह से आप जो है वो अपना सेल ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे मुझे सेल ऑर्डर लगाना, मान लीजिए मैं यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे आके ऐसे। अब मैं यहाँ देखो, अब मैं इसके ऊपर हूँ प्राइस पे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पहला ऑप्शन जो है वो सेल का ही दे रहा है। तो मैं ये सेल, और इसमें मैं सिर्फ एक क्वांटिटी का, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, एक क्वांटिटी का मैं इंटरडे ऑर्डर यहाँ पे मैं सेल का लगा देता हूँ। तो अब आपके सामने देखिए, एक बाय का 250 क्वांटिटी का ऑर्डर लगा है और एक आपका सेल का ऑर्डर लगा है सिर्फ एक क्वांटिटी का, और ये भी सेल का लिमिट है। और किस प्राइस पे लगा है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1353.55। तो इस तरह से आप अपना बाय ऑर्डर लगा सकते हैं और इस तरह से इधर आप अपना सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको दिखाने को किया। जब भी आप इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहें तो आपको ये जो प्लस का जो साइन इसके सामने दिखाई देता है, आप इस साइन पे क्लिक करेंगे, कैंसिल ऑर्डर, ये आपसे कन्फर्मेशन पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू कन्फर्म, आप उसे बोल सकते हैं यस, और ये आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपने बाय ऑर्डर जो लगाया, आप इसको आपको मूव करना है। मान लीजिए आप बोलो कि नहीं यार मुझे लग रहा है प्राइस ये नीचे नहीं आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं खींच के मैं यहाँ ले जाता हूँ, और क्वांटिटी 250 थोड़ी ज़्यादा हो रही है, मैं क्वांटिटी 25 कर देता हूँ ऐसे करके, और मैं यहाँ मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखिए स्क्रीन पे मेरा ऑर्डर मूव हो गया। इसी तरह से मैं कहीं भी ले जाके मैं इस ऑर्डर को मूव करना चाहूँ, वहाँ मैं ऐसे करके और इसको मैं मूव कर सकता हूँ। कहीं भी ले जाना चाहूँ मैं, मूव 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 मूव। तो इतना सिंपल है इसको मूव करना। तो मान लीजिए मैंने अभी ये यहाँ पे लगाया ऐसे, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको इसको दिखाने के लिए बिल्कुल ऑर्डर प्राइस के पास में लेके जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, और आप देखेंगे कि यहाँ प्राइस आते ही ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है, और अब ये ऑर्डर जो है वो ग्रीन में या रेड में आपको ये सेंटर वाला एरिया दिखाई देगा, और ये जो है इसका बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या है ये समझिए। अब ये बोल रहा है कि ये आपका ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हुआ है, वो किस प्राइस पे प्लेस हुआ है वो आपको यहाँ पे ये जो प्राइस दिख रहा है 337 वाला प्राइस, उस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। आपकी क्वांटिटी कितनी है, आपकी क्वांटिटी 25 है, और इस समय आपको उसमें कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। और किसी भी समय आपको इस ऑर्डर से एग्जिट करना है तो आप ये प्लस का जो साइन है ये आप दबाएंगे तो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है। अब ये ऑर्डर हमारा प्लेस हुआ है। अब मान लीजिए अब आपको इस ऑर्डर के लिए स्टॉप लॉस लगाना है। अब स्टॉप लॉस आप कैसे लगाएंगे, आप बोलेंगे कि अगर ये नीचे की लिमिट ये जो आई है यहाँ पे ये ब्रेक होती है, तो मान लीजिए थोड़ा सा नीचे जाके मैं यहाँ पे आके अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ पे मैं ये प्लस का बटन है इसको मैंने फिर से दबाया, और इसमें थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो मैंने क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। ये बोल रहा है स्क्रिप्ट की लिमिट इनसफिशिएंट है, मुझे ये अच्छा है क्योंकि ये डिलीवरी वाला यहाँ पे लगा है, मेरा जो है ऑर्डर डिलीवरी वाला नहीं है, तो उसने रिजेक्ट कर दिया है। तो मुझे यहाँ पे ये स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, ये और ऑर्डर मुझे इंट्राडे में लगाना है। तो ये मैंने इंट्राडे का ऑर्डर लगा दिया, और अब आप देखेंगे कि ये मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग गया। अब मुझे चार्ट पे दिखाई दे रहा है, देखिए है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर ये यहाँ पे आ जाए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और मैं मार्केट से निकल जाऊँ, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा लॉस लेने को तैयार नहीं हूँ। तो ये मेरा स्टॉप लॉस लग गया। अब इसी तरह से मान लो मुझे जो है टारगेट लगाना है, तो अभी मेरा स्टॉप लॉस लगा है, मान लीजिए मैं टारगेट लगाता हूँ लगभग इस प्राइस के आसपास, यानी 3052 के आसपास। तो यहाँ आके मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ सेल बाय इंडस्ट्रीज़ इंट्राडे में, और ये सेल ऑर्डर लग गया मेरा। तो आप देखेंगे कि ये नीचे मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग गया है, और वही सेम क्वांटिटी जितनी क्वांटिटी मैंने बाई की है उसका स्टॉप लॉस लग गया है। तो अगर ये प्राइस यहाँ से गिर के यहाँ आ गया तो मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊँगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो प्राइस अभी यहाँ चल रहा है ये बढ़ के अगर यहाँ चला गया तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा और मैं एग्जिट हो जाऊँगा। तो इस तरह से आप मार्केट में जो है स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं और टारगेट भी लगा सकते हैं। मैंने ये वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया है, इसलिए मैं इससे एग्जिट कर देता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा एग्जिट करने के लिए आपको सिंपली ये क्लोज पोजीशन पे और इस पर आपने एंटर मार देना है। आपकी पोजीशन क्लोज हो गई है, लेकिन आपको ध्यान रखना है
कि आपके जो सेल ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर जो लगे हैं उनको भी आप क्लोज करें, यदि आपने मैनुअली आपका ये ऑर्डर क्लोज किया है। तो अभी देखिए ये 3 ऑर्डर मेरे क्लोज हो गए। तो ये है दोस्तों बेसिक तरीका ट्रेडिंग का। अब मैं बात करता हूँ स्कैल्पिंग की। आप स्कैल्पिंग इसमें भी कर सकते हैं, या नॉर्मली बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग जो है वो ऑप्शंस में करते हैं। तो ऑप्शंस में स्कैल्पिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं ये निफ्टी का चार्ट जो है वो यहाँ पे मैं लोड करता हूँ, ठीक है। अब ये जो है ये चार्ट है निफ्टी 50 का, यानी इंडेक्स का चार्ट है। तो आप इंडेक्स में तो ट्रेडिंग आप कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए ये जो स्कैल्पर वाला जो फीचर है, आप इसको यहाँ पे बटन दबाते हैं और ये आपका एक स्कैल्पिंग का फीचर आ गया है। अब हम इस मेन विंडो को हम यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए वाला जो बटन है इसमें हम बोलते हैं कि लेफ्ट राइट दो विंडो में आप इसको चेंज कर दीजिए। तो ये दोनों विंडो में चेंज हो गया। यहाँ पे भी अभी निफ्टी 50 है, यहाँ पे भी अभी निफ्टी 50 है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो है ये नीचे देखिए ATM हाईएस्ट OI मोस्ट ट्रेडेड डेल्टा। स्कैल्पिंग मतलब होता है कि एकदम क्विकली ट्रेड में घुसना और क्विकली ट्रेड से एग्जिट करना। तो अभी मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी ये प्राइस चल रहा है 290.95, तो यानी 25,300 का ATM है। तो मैं ATM पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है हाईएस्ट OI वाले क्या है, ATM वाला क्या है, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो ATM है और ATM के आसपास कितनी स्ट्राइक है सब आपको दिख रही है। तो आप ATM पे ये जो चार्ट वाला जो बटन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपका जो है वो चार्ट लॉन्च हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका यहाँ इस तरफ आपका निफ्टी 50 लगा है और यहाँ इस तरफ आपका निफ्टी 50 का कॉल लगा है। यदि आप कॉल बाय करना चाहते हैं, पुट बाय करना चाहते हैं तो पुट भी लगा सकते हैं, बट मैं एग्जांपल के लिए ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि हम कॉल बाय करना चाहते हैं। मैं फिर बता दूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई वो नहीं है, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो ऐसे आपका ये कॉल हो गया, ठीक है। अब सेम अगर आप यहाँ पे ये निफ्टी 50 वाले सेक्शन में क्लिक करके फिर स्कैल्पर पे जाएंगे, फिर ATM पे जाएंगे। अभी हमने ये कॉल वालों का ATM लिया क्योंकि हमारा जो व्यू था वो बुलिश था। ये देखो मार्केट व्यू दिख रहा है बुलिश। अब अगर हम इसी को ही बियरिश कर दें तब हमको ये ATM में सारे पुट्स दिखेंगे और ये जो है ATM पुट है। अब हम इसके चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपका पुट आ गया। तो अब ये लेफ्ट साइड में आपका पुट है, राइट साइड में आपका कॉल है। तो आप इन दोनों को भी रख सकते हैं। अब आपको मान लीजिए अब ये फिर स्कैल्पर आप शुरू करेंगे तो आप अपनी क्वांटिटी जो भी आप डालना चाहें, 25 डालना चाहें, 50 डालना चाहें, जो भी आप क्वांटिटी डालना चाहें। अगर आप यहाँ पे ये कॉल बाय करना चाहते हैं तो इस एरिया में आप क्लिक करेंगे। कौन सा एरिया सेलेक्टेड है वो आपको ये ब्लू लाइन से पता लग जाता है। ये चारों तरफ जो ब्लू लाइन होती है, जैसे मैं इस एरिया में क्लिक कर रहा हूँ तो ये ब्लू लाइन है। तो जिस भी एरिया में आप क्लिक कर रहे हैं इसके बाद ये रिफ़्रेश वाला बटन दबाना मत भूलना, नहीं तो देखिए ये पुट सेलेक्टेड है। मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये इधर वाला कॉल सेलेक्ट हो गया। मैं इधर क्लिक किया, रिफ़्रेश किया तो पुट सेलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से अब मान लीजिए कोई भी आपका कॉल है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि भाई अभी मान लीजिए आपको लग रहा है कि कॉल बहुत नीचे आ गया है, अभी ऊपर जाएगा, तो आप ये जो कॉल वाले इस पर क्लिक करके और आप ये कॉल बाय कर सकते हैं। तो देखिए अभी आपको यहाँ पे जो है वो चार्ट पे दिखाई दे रहा है कि बाय हो गया। देखिए अब कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ क्वांटिटी जो डली हुई थी मैंने बाय का बटन दबाया, अपने आप बाय हो गया है। मैंने कोई क्वांटिटी वगैरह कुछ भी अपडेट नहीं किया है। जैसे ही मुझे उससे एग्जिट करना होगा मैं यहाँ पे सेल का बटन दबा दूंगा और आप देखेंगे यहाँ से आपका ट्रेड गायब हो गया। ये जो ब्लू एरो छोटा सा दिख रहा है और ये ऊपर रेड एरो छोटा सा दिख रहा है, ये आपको बता रहा है कि कहाँ किस कैंडल में आप एंटर हुए, किस कैंडल में आप एग्जिट हुए। तो इस तरह से आप वेरी क्विकली आप किसी भी ट्रेड में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ तो ऑप्शन में ही होगा। आप इसको चाहें तो HDFC में भी कर सकते हैं। आप अगर मान लीजिए ये से रिलायंस लाए यहाँ पे है तो आप ये सेम चीज़ आपकी ये आप यहाँ रिफ़्रेश करेंगे तो आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आ जाएगा और जो भी आप अपना जो है वो डालना चाहें वो डाल सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी, और बाय करना है तो बाय, सेल करना है तो सेल। तो जहाँ पर भी आप यूँ क्लिक करके और इसको रिफ़्रेश करेंगे उसी का ही आपको यहाँ पे वो आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप धन के चार्ट्स पे बहुत प्यारे फीचर्स हैं ये। तो आप चार्ट पे ही आप अपना ट्रेड ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।